आओ बच्चों, आज हम लोग मात्रक और बीमा के चैप्टर में आज हम लोग बीमा पर बात करेंगे। और बीमा जानने से पहले आपको मेरी बात कुछ समझनी होगी। जो हम बता देंगे बीमा के बारे में वो आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो बीमा जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास 7 मूल राशियां हैं। हमारे पास 7 मूल राशियां हैं, उसमें से मैं एक ठो केवल ले रहा हूं। तो लंबाई एक मूल राशि है, लंबाई मूल राशि है। और इसका मात्रक जो होता है, कहीं कहीं मीटर, कोई कोई मीटर लेता है, कोई कोई इंच लेता है, कोई कोई फुट लेता है। समझे? कोई कोई फुट लेता है, कोई कोई सेंटीमीटर लेगा, कोई कोई सेंटीमीटर ले लेगा। तो इससे बचने के लिए साइंटिस्ट लोग बोला कि कोई एक ऐसा सिंबल ले लिया जाए, संकेत ले लिया जाए जिसमें कंफ्यूजन ना हो। तो उसका एक सिंबल बनाया उन लोगों ने, लंबाई का एक सिंबल बनाया एल। अब जब हम एल ले लेंगे तो एल लेने के बाद हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहला बीमा का सबसे पहला यूज है कि अगर आप एल लिख देते हैं तो वो लंबाई को रिप्रेजेंट कर देता है। अगर हम टाइम की बात करें, समय का बात करें, तो कोई कोई समय को क्या लिखता है भैया? मिनट में, कोई कोई घंटा में, कोई कोई दिन में बोलेगा, कोई कोई सेकंड में बोलेगा। तब साइंटिस्ट लोग बोला नहीं भैया, अगर आपको इसे को अच्छा तरह से पहचानना है एक लेटर से तो आप लिख दीजिए टी। ये बीमा है। सबसे पहला बात तो यही है कि ये बीमा है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिकली रिप्रेजेंट किसी सिंबल से करना है तो उसको हम लोग बीमा कहेंगे। लेकिन ये पूरा उसकी अभी परिभाषा नहीं हुई है। तो हम लोग 7 मूल राशि का क्या क्या बीमा होता है पहले वो जान लें, उसके बाद हम लोग बीमा के बारे में बात अच्छा से करेंगे। तो 7 मूल राशि में क्या है? एक लंबाई, एक क्या है? लंबाई। तो लंबाई में क्या क्या आएगा पहले ये जान लीजिए ना भाई, कि लंबाई में क्या क्या आएगा। तो लंबाई में आएगा दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, परिमिति, परिधि, चाप, चौड़ाई, ऊंचाई, और सब ये सब किस में आ जाएगा? आपका लंबाई में। और उसका बीमा क्या होगा? आपका एल होगा। लंबाई का बीमा एल होगा। फिर द्रव्यमान में आ जाइए। द्रव्यमान का होता है एम। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? एम। अभी केवल इसको समझ लेना है, इसका यूज हम बताएंगे अभी। समय, समय का बीमा क्या होता है? समय का बीमा होता है टी। उसके बाद विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का बीमा आपका होगा आई। कोई कोई आई लिखता है और कोई कोई इसको ए लिखता है। उसके बाद आप चलाइए ताप में। तो ताप का बीमा होता है केल्विन। ताप का बीमा केल्विन होता है। और कोई कोई इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारा आएगा, ये 5 हो गया। 6 में आ जा रहा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और इसको लिखते हैं हम लोग सीडी। इसका बीमा सीडी होगा। उसके बाद आती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को का बीमा जो लिखा जाता है वो मोल लिखा जाता है। और कोई कोई इसको लिखता है एन, कोई कोई एन लिखता है। तो ये 7 मूल राशियों को संकेत कर रहा है और ये बीमा 7 मूल राशि का ये बीमा है। अब हम आपको एक या 2 एग्जाम्पल से हम आपको बता देते हैं कि बीमा क्या होता है। जब हम उसको समझ लेंगे तो हम परिभाषित कर देंगे और आपको भी समझ में आ जाएगा कि बीमा क्या है। ये याद रहना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। तो देख लीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। और आप इसको लिख सकते हैं दूरी गुना समय पर पावर -1। समय पर पावर माइनस। ध्यान से देखिएगा। अब इसका हम बीमा लिखने जा रहे हैं, इसका मात्रक लिखने जा रहे हैं। तो मात्रक लिख देते हैं। तो मात्रक दूरी का क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर, और समय का सेकंड। देख लीजिए, ठीक है। तो अब अगर हमको बीमा लिखना हो तो इसका बीमीय सूत्र हम लिख सकते हैं। इसका बीमीय सूत्र हम क्या लिख सकते हैं? दूरी का होता है एल,
और समय का होता है टी, LT-1। ये क्या है भैया? ये विमीय सूत्र है, ये विमीय सूत्र है। लेकिन अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, हम आपको बीमा के बारे में बता रहे हैं। तो दूरी पर पावर कितना है? 1। मीटर पे पावर कितना है? 1। और यहां से भी बताया जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ अभी नहीं जाएंगे। तो बीमा देखिए क्या होता है। ये चाल जो है वो व्युत्पन्न राशि है और दूरी और समय मूल राशि है। तो चाल में दूरी कितना है? 1 ठो, और समय कितना है? -1। यही वाला जो पावर है, यही जो पावर है, इसे ही हम क्या कहते हैं? बीमा। ये जो घात है इसे ही हम बीमा कहेंगे। और मात्रक देखिए, मूल मात्रक पर भी जो घात है इसे हम लोग बीमा कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ये बीमा है। या इसका मतलब कि मूल राशि पर जो घात चढ़ जाता है, या मूल राशि के मूल मात्रक पर जो घात चढ़ जाता है, उसे ही हम उस भौतिक राशि का बीमा कहते हैं। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो अगर त्वरण का आपको मात्रक पता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको मूल राशि में ले जा रहे हैं। तो अभी ये त्वरण मूल राशि नहीं है, तो द्रव्यमान मूल राशि है, द्रव्यमान। उसके बाद त्वरण को हम लिखते हैं वेग बटा समय, वेग बटा समय लिखते हैं। और अभी आप देखिए, द्रव्यमान और समय मूल राशि है, वेग मूल राशि नहीं है, तो वेग को फिर मूल राशि में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। द्रव्यमान गुने वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। बटा समय होता है तो समय को नीचे ले जाएंगे तो समय 2 ठो हो जाएगा, समय का स्क्वायर हो जाएगा। अब सारा मूल राशि है ना बच्चों? देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं द्रव्यमान, एकदम सीख जाइएगा, घबराइए मत, देखिए पूरा लेक्चर। विस्थापन और समय को हम ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा -2, और इस पर पावर 1 है, इस पर पावर। अब आप बता सकते हैं कि बल का बीमा क्या है। तो बल में द्रव्यमान कितना है? 1 ठो, विस्थापन कितना है? 1 ठो, और समय कितना है? -2 है। ठीक है, समय कितना है? -2। तो ये बीमा हुआ। अगर हम इसका क्या लिखें? मात्रक लिखें, तो मात्रक अगर हम लिखें इसका तो केजी होगा, विस्थापन का मीटर होगा, और समय का सेकंड होगा। यहां से भी आप बोल सकते हैं ये भी बीमा है, ये भी बीमा है, और ये भी बीमा है। इसका? बल का। तो अब आपको अच्छा, इसका अगर हम लोग विमीय सूत्र लिखना चाहें तो द्रव्यमान का m होता है, विस्थापन का L होता है, और समय का T होता है, और उस पर पावर -2। देखिए ये है विमीय सूत्र, ये विमीय सूत्र है, ये विमीय सूत्र है, बीमा नहीं है, ये विमीय सूत्र है। समझे? तो हमको अब लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बीमा क्या होता है। तो बीमा क्या होता है, बीमा के बारे में अब हम बीमा का परिभाषा लिख रहे हैं आपको। तो बीमा देखिए क्या होता है। बीमा, बीमा को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन, डायमेंशन। देखिए बीमा का परिभाषा क्या होगा। जब हम किसी भौतिक राशि को, जब हम किसी भौतिक राशि को, जब हम किसी भौतिक राशि को मूल राशि के पद में, मूल राशि के पद में, या मूल मात्रक के पद में, मूल मात्रक के पद में व्यक्त करते हैं, पद में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो मूल राशि, मूल राशि या मूल मात्रक, मूल मात्रक
पर जो घात चढ़ जाता है, पर जो घात, घात माने पावर, घात चढ़ जाता है, उन्हीं घातों को, उन्हीं घातों को भौतिक राशि का, भौतिक राशि का, उन्हीं घातों को भौतिक राशि का, राशि का वीमा कहा जाता है, का वीमा कहा जाता है। देख लीजिए, आपको जो हम समझाए हैं उसी पर हम इसका परिभाषा लिखे हैं, जो हम आपको समझाए हैं उसी पर मैं परिभाषा लिखा हूं। जब हम किसी भौतिक राशि को मूल राशि के पद में या मूल मात्रक के पद में व्यक्त करते हैं, तो मूल राशि या मूल मात्रक पर जो घात चढ़ जाता है, उन्हीं घातों को, उन्हीं घातों को, उन्हीं घातों को भौतिक राशि का वीमा कहा जाता है। ये एकदम पूरा एग्जैक्ट, पूरा विस्तार से आपको परिभाषा है, दिया गया है। इसको आप नोट कर लें और जब भी पढ़ें तो कॉपी और कलम के साथ पढ़ें, और जो इम्पोर्टेंट लगे उसको आप क्या करें, लिखें। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। अब ये बात समझ में आ गई है। अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम आपको बात कराते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर हम बोल दें कि लंबाई का बीमा कितना होगा, तो लंबाई का तो ये तो मूल राशि है, आपको हम पहले बताए हैं, इसका फिक्स है एल। लेकिन अगर आपको बोल देगा किसका निकालने के लिए, क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो आपको हम शुरू में ही बताएं कि लंबाई भी क्या है, लंबाई है, चौड़ाई भी का है, एक प्रकार का लंबाई है। तो अगर इसका बीमा लिखना है तो हम लिख सकते हैं, बीमा नहीं, अभी इसका, इस पर पावर कितना है, एक, और इस पर पावर कितना है, एक। अगर इसका हम मात्रक लिखें, मूल मात्रक, तो मीटर होगा और यहाँ पर मीटर होगा, यानी क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर होगा। अब इसका हमको बीमीय सूत्र लिखना है, तो बीमीय सूत्र लिखना है तो भैया लंबाई का आप जान रहे हैं एल है, और इस पर क्या दे दीजिए, स्क्वायर दे दीजिए, एल स्क्वायर। ये हो गया बीमा। या इसको हम ऐसे लिखेंगे, एम नोट, एम नहीं है, एल है और टी नहीं है, ऐसे भी लिखा जाता है। माने जनरली देखा गया है कि बीमा में एम एल टी रखा जाता है। अगर एम नहीं है तो एम पर पावर 0 कर दीजिए, टी नहीं है तो टी पर पावर 0 कर दीजिए, एल है इसको एल को लिख दिए। तो ये बीमीय सूत्र हुआ। और क्षेत्रफल का, ये क्षेत्रफल को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों क्या है आपका, ये दोनों आपका विमीय सूत्र है, ये दोनों आपका विमीय सूत्र है, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरे की बात करें, तो इस पूरे की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाबू विमीय समीकरण, विमीय समीकरण, विमीय समीकरण, इसको विमीय समीकरण कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछ देगा कि क्षेत्रफल का बीमा क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल में लंबाई 2 ठो है, क्षेत्रफल का बीमा कितना है, 2 है, यानी क्षेत्रफल में लंबाई कितना है, 2 है। द्रव्यमान है, नहीं है, समय है, नहीं है, लंबाई कितना है, 2। अब अगर हम आगे बात करें, आयतन की बात करें, तो आयतन देखिए, आयतन का बीमा और सब बता सकते हैं, बताते हैं। आयतन, आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है। तो चौड़ाई भी लंबाई है, ऊंचाई भी लंबाई है। तो आप इसका अगर देखें तो इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, तो आप यहां से भी बोल सकते हैं इसका बीमा कि आयतन का बीमा में लंबाई 1 ठो है, चौड़ाई 1 ठो है, ऊंचाई 1 ठो है। इसका मतलब लंबाई कितना है भैया, 3 ठो है। तो इसका अगर हम लोग जब यूनिट लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं, तो ये होगा मीटर, मीटर, मीटर। तो मीटर कितना है भैया, मीटर 3 ठो है, यानी लंबाई कितना है, 3 है। यहां से भी आप बता सकते हैं। अगर इसका हमको बीमा बोल दे लिखने, तो हम यहां से देख करके बता सकते हैं। एल यहां से डायरेक्ट आइए,
यहाँ से आइए या यहाँ से आइए, यहाँ से अगर आते हैं तो एल गुने एल यानी बीमा क्या हो गया, एल क्यू। आप और या इसको आप लिख सकते हैं एम जीरो एल क्यू और टी जीरो, ये भी लिख सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि आयतन का बीमा में क्या है, आयतन में लंबाई कितना है, 3 है, यही 3 क्या है, आयतन का बीमा है। जो पावर होता है वही बीमा है। तो ये दोनों क्या है भाई, तो ये दोनों जो है आपका, ये दोनों क्या है, ये विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र है, ये विमीय सूत्र है। लेकिन जब हम आयतन को यहाँ लिख दे भी, आयतन को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सारा चीज को अगर हमको बोलना होगा, ये सारा चीज को, तो ये आपका होता है विमीय समीकरण, विमीय समीकरण, विमीय समीकरण ये कहलाएगा। तो अब आपको हमको लग रहा समझ में आ रहा होगा। तो बीमा किसे कहेंगे भैया, तो जब हम किसी भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं, जब हम किसी भौतिक राशि को मूल राशि के पदों में व्यक्त करते हैं या मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करते हैं, तो मूल राशि या मूल मात्रकों पर जो घात चढ़ जाता है, उसी घात को, उस भौतिक राशि का बीमा कहा जाता है। और हम आगे बात करते हैं और कुछ उदाहरण लेते हैं, आपको समझाने का कोशिश करते हैं। अब चलाइए घनत्व के बारे में बात कीजिए। तो घनत्व बराबर होता है बेटे बाबू द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन, ये होता है। तो द्रव्यमान आप समझ रहे हैं, आपको अगर आयतन का याद है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। तो इसका बीमा अगर हम लिखना चाहें तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, एम, और आयतन का बीमा अभी देखे हम लोग एल क्यू, और बीमा कभी भी नीचे नहीं रहता है, तो हम इसको लिख सकते हैं एम एल पर पावर -3, यानी घनत्व का बीमा कितना है, घनत्व में द्रव्यमान 1 ठो है और लंबाई -3 है, समझे। या इसको हम लिख सकते हैं एम एल -3 और टी पर पावर कितना 0, ये लिखिए, ये लिखिए, ये पूरा दोनों क्या है, ये दोनों विमीय सूत्र है। और घनत्व को हम लोग लिखते हैं डेंसिटी से, तो ये अगर पूरा बात करेंगे, ये पूरा बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, विमीय समीकरण होगा। और इसका बात करेंगे तो हमारा ये विमीय समीकरण होगा, और ये दोनों बात करेंगे तो विमीय सूत्र होगा। ठीक है, और कुछ निकाल के आपको दिखा देते हैं। घनत्व हो गया, अब हम चलते हैं, आपको और आगे बढ़ते हैं। चाल आपको बता दिए हैं, वेग बताते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अगर इसका बीमा निकालना है तो विस्थापन को हम आपको पहले ही बोल दिए हैं कि वो लंबाई में आता है, तो विस्थापन का बीमा क्या होगा, एल, और टाइम का क्या होगा, टी। बीमा कभी नीचे नहीं रहता है, आप इसको लिख सकते हैं एल टी -1, या इसको आप लिख सकते हैं एम जीरो एल टी -1, ये आप लिख सकते हैं। ये हुआ आपका विमीय सूत्र। अगर वेग को हम ऐसे लिख दें तो ये पूरा, ये तीनों क्या हो जाएगा, ये तीनों आपका कहलाएगा विमीय समीकरण, विमीय समीकरण, विमीय समीकरण कहलाएगा। वेग हो गया। अब हम लोग त्वरण की बात करते हैं, तो त्वरण देख लीजिए। त्वरण के बारे में बात करें तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। जितना बता रहे हैं याद रहेगा तो आपको और अच्छा रहेगा, जितना हम अभी बता रहे हैं उस सब का बीमा अगर आपको याद रहेगा तो आपको विमीय सूत्र लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वेग का हम जानते हैं एल टी -1, याद है हमें भाई। समय का क्या होता है टी, ये टी नीचे नहीं रहेगा, ये बोलेगा हम ऊपर जाएंगे और उसमें जुट जाएंगे, तो ये हो जाएगा एल टी -2, या हम इसको लिख सकते हैं एम नहीं है, एल कितना है 1 ठो है, और समय कितना है -2 है। ये दोनों विमीय सूत्र है। अगर हम यहाँ पर त्वरण को सिंबल में देख दें तो ये अब पूरा क्या हो गया आपका, ये पूरा हो गया हमारा विमीय समीकरण। बार बार हम आपको याद दिला रहे हैं विमीय समीकरण। हिंदी में हर्षई दीर्घई पर मत ध्यान दीजिएगा, केवल आप कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो त्वरण हो गया। अब हम लिखते हैं बल का। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण।
ठीक। तो द्रव्यमान का आप जानते हैं बीमा m, त्वरण का अभी जस्ट हम किए हैं LT-2, तो इसको मिला के हम लिख देते हैं MLT-2। इसमें देखिए तीनों है, MLT तीनों है, और बल का, अगर ये पूरा की बात की जाएगी तो ये बीमीय समीकरण है, केवल इसका बात किया जाएगा तो ये बीमीय सूत्र है। समझ में आई? अब हम एक और बड़ा आपको करके दिखला देते हैं ताकि आपको और अच्छा हो, और आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो जिसका बीमा आपसे न निकल पाता है उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम बता देंगे। लेकिन आप अगर घर में हम जितना समझाए हैं उतना समझ लीजिए और घर में बनाइए, सब बन जाएगा। ठीक है, हमारी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो अब हम लोग देखते हैं, एक बड़ा हम आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए, F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है G(m1 m2 r²). तो हमको बोल देगा कि आप G का बीमा निकालिए। तो यहाँ पर m1 द्रव्यमान है, m2 द्रव्यमान है, और r दूरी है, और F बल है। आपको G का बीमा निकालना है। तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे इस फॉर्मूला को, तो मेरा हो जाएगा FR² बराबर G(m1 m2). जब हम यहाँ से G निकालेंगे तो जितना इसके साथ रहता है वो सब कहाँ चला जाएगा? नीचे। और FR² कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब हमको सबका हमको याद है, आपको भी याद रहना चाहिए। तो F का डायमेंशन क्या होता है बाबू? F का डायमेंशन होता है MLT-2, और दूरी का स्क्वायर है तो दूरी का होता है L² हो गया। बाई द्रव्यमान 2 ठो है, तो द्रव्यमान 2 ठो है तो ये दोनों का M² हो जाएगा। अब देखिए, नीचे M रहना नहीं चाहिए, नीचे डायमेंशन नहीं रहना चाहिए, तो अब हम लिख रहे हैं, देखिए एक M इससे एक M कट जाएगा, एक M नीचे बचेगा, ये कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब कोई नीचे से ऊपर जाने वाला नहीं है। L कितना है बाबू? 3 है, तो L 3 है तो L 3 लिख दीजिए। और टाइम कितना है? -2। ये देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का बीमा है। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का बीमा है। किसी का भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम और एक आध तो आपको बता दें, तो और एक ठो बता दे रहे हैं हम, कार्य का बता दे रहे हैं। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन। इसका मतलब इतना बताने के बाद आपको क्या समझ में आ रही होगी? आपको एक ही बात समझना है कि जिसका बीमा पूछ रहा है उसका आप क्या कर दीजिए, आपको सूत्र पता रहना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता रहना चाहिए। फॉर्मूला पता रहेगा तो आप बीमा निकाल लेंगे। तो बल का एक फॉर्मूला हमको पता है, इसलिए हम बीमा निकाल लेंगे। तो बल का हमको मालूम है MLT-2, और विस्थापन का यानी दूरी होता है या लंबाई होगा L, यानी ये हो गया ML²T-2। देखिए, वर्क का बीमा निकल गया, वर्क का बीमा निकल गया। ठीक है। अब कुछ ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक होता है और बीमा नहीं होता है, तो एक उसको भी देख लेते हैं। कोण। कोण बराबर होता है आपका चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या। तो चाप को भी हमने शुरू में ही बोल दिया कि उसको हम लंबाई ले सकते हैं और त्रिज्या भी लंबाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए L/L, और ये क्या हो गया? कट गया, यानी ये क्या है? बीमाहीन है। तो बीमाहीन को कैसे लिखेंगे हम लोग? तो बीमाहीन को लिखने के लिए M नहीं है, L भी नहीं है, और T भी नहीं है, ये हुआ बीमाहीन। इसी को बोलेंगे बीमाहीन। इसका मतलब कोण कैसी राशि है? बीमाहीन राशि है। परंतु कोण का मात्रक होता है, कोण का मात्रक होता है, कोण का मात्रक SI मात्रक रेडियन होता है। कोण का SI मात्रक रेडियन होता है। समझे? और एक बता दे रहे हैं आपको, प्रतिबल। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का याद है, बल का कितना होता है? MLT-2, और क्षेत्रफल का L²। M है भैया, L एक ठो कट जाएगा, ऊपर जाएगा L-1 T-2। ये हो गया।
प्रतिबल, प्रतिबल को स्ट्रेस लिखते हैं, इंग्लिश में उसका स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो अब हमको लग रहा है कि आपको वीडियो देखने के बाद आपसे बीमीय सूत्र लिखने आ जाएगा, बीमीय समीकरण क्या होता है, बीमा क्या होता है। ठीक है, तो बीमा क्या होता है, तो बीमा के लिए आप एक बार और देख लीजिए बीमा का परिभाषा, और यही हमने काम किया है और कोई बड़ी काम नहीं किया, कोई बड़ा चीज नहीं है। जब हम किसी भौतिक राशि को मूल राशि के पद में या मूल मात्रक के पद में व्यक्त करते हैं, तो मूल राशि या मूल मात्रक पर जो घात चढ़ जाता है, उन्हीं घातों को भौतिक राशि का बीमा कहा जाता है। और हमें आशा है कि हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप इसमें से बीमा निकाल सकते हैं किसी भी भौतिक राशि का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसका रीच पहुंचाइए, रीच हो इसका पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी मदद ले और उनसे हमारा भी मदद हो, और हम सब वीडियो डालते रहें, कॉन्सेप्ट वाला, न्यूमेरिकल वाला, सब चीज हम डालते रहें और आप लोग उससे फायदा उठाएं।